इस वीडियो में हम 4 जुलाई से लेके और 10 जुलाई की बात करने वाले हैं। 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में, एक के बाद एक मैप आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सैटेलाइट में देख लेते हैं फटाफट से कि आज हमें यानी कि 3 तारीख को बारिश की एक्टिविटीज हमें कैसी दिखाई दे रही है। इसके बाद में 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हम आपको मैप दिखाएंगे और मैप में बताएंगे बारिश हमें कहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए जान लेते हैं सैटेलाइट में कहां हमें बारिश की एक्टिविटीज आज यानी कि 3 तारीख को दिखाई देने वाली है। देखिए दक्षिणी राजस्थान की बात करें, आज हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज हमें दक्षिणी राजस्थान पे दिखाई देंगी और यही बारिश हमें मध्य रीजन तक पहुंचती हुई दिखाई देगी। आज रात के बाद में राजस्थान पे बारिश की एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी और कल होते होते और भी कई रीजनों को यह बारिश कवर करेगी, चाहे वो मध्य रीजन हो या उत्तरी रीजन हो या दक्षिणी रीजन, सभी स्थानों पर बारिश की संभावना हमें अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि जो बेल्ट कम इफेक्टेड होगी, मैं आपको बता दूं, ये जो गढ़साना, अनूपगढ़ और ये श्रीगंगानगर से लेके हनुमानगढ़, ये जो बेल्ट रहेगी ये थोड़ी सी छूट सकती है, यहां थोड़ी सी संभावना हमें कम दिखाई दे रही है। बाकी जो राजस्थान का चाहे पूर्वी रीजन हो या पश्चिमी रीजन हो या दक्षिणी या उत्तरी, सभी स्थान इसमें रहेंगे। यानी कि आज रात से ही एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी भारी दिखाई देंगी और कल होते होते और भी ज्यादा भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ये बारिश हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन कल से हमें थोड़ी सी तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे, और वो भी हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, ये जो रीजन है यहां तक तो बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। इससे ऊपर की जो बेल्ट रहेगी मध्य और उत्तरी, यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। और हरियाणा, पंजाब की बात करें, देखिए पंजाब पे इस समय भी बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है, सुबह से ही एक्टिविटीज देखी जा रही है। यानी कि जो अमृतसर का रीजन है यहां पे भी हमें आधे अमृतसर में बारिश दिखाई दे रही है, आधे अमृतसर में बारिश दिखाई नहीं दे रही है और बाकी के मध्य रीजन तक बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पे भी हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, भारी एक्टिविटीज अभी दिखाई नहीं देंगी। कल भी हमें बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। धीरे धीरे यहां पे भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी, मानचित्र में बताने वाला हूं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पे भी हमें अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि देखिए आज रात से यहां वेदर एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन कल थोड़ी सी संभावना में पूर्वी उत्तर प्रदेश पे ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन आज दिन की बात करें तो देखिए मध्य और दक्षिणी रीजन ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। हालांकि दक्षिणी रीजन पे ज्यादा संभावना बनी हुई है, मध्य रीजन पर हल्की से मध्यम, तो जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। और बिहार की बात करें, देखिए दक्षिणी और जो पूर्वी रीजन है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, ये जो रीजन रहेगा, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, ये इफेक्टेड होने वाला है। सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, यहां पे भी कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। लेकिन दक्षिणी और पूर्वी रीजन आज ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। कल भी हमें कई रीजनों पर बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की बात करें, देखिए यहां पे भी हमें मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य रीजन पर बारिश की एक्टिविटीज इस समय देखी जा रही है, अच्छी संभावना बनी हुई है। उत्तरी रीजन में थोड़ी देर में बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पे भी आज हमें भारी बारिश दिखाई दे रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो मध्य और दक्षिणी रीजन और पश्चिमी रीजन है, ये हमें थोड़ा सा कम इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। लेकिन जो उत्तरी रीजन रहेगा मध्य प्रदेश का, ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है, ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगा, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे। गुजरात में भी आज हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। सभी स्थानों पर थोड़ी सी संभावना ठीक ठाक बनी हुई है। बाकी का जो रीजन रहेगा महाराष्ट्र से लेके और जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। हालांकि विदर्भ का जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां थोड़ी सी संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। आइए देख लेते हैं मानचित्र में कहां बारिश की एक्टिविटीज हमें इन 7 दिनों में दिखाई देने वाली है। देखिए अगर मानचित्र की बात करें, ये जो सर्कुलेशन झारखंड पे बना हुआ था, ये अब हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी रीजन पे दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा कमजोर हो चुका है। और दूसरा जो लो प्रेशर है वो बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों के प्रभाव से हमें मध्य रीजन पर लगातार भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, चाहे वो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन हो या राजस्थान का मध्य और दक्षिणी रीजन हो, ये पूरा इफेक्टेड होने वाला है। और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश पर लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें भारी दिखाई दे रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हल्की से मध्यम, तो कहीं थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। लेकिन जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में भी हल्की ही बारिश की संभावना रहेगी। दक्षिणी रीजन बूंदाबांदी रिमझिम देख सकता है। पूर्वी रीजन की बात करें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बिहार पे थोड़ी सी बारिश हमें कम होती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इंपैक्ट यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे का दिखाई देगा। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां बारिश अब हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। थोड़ी सी यहां बारिश में प्रोग्रेस देखी जा रही है, थोड़ी सी बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आइए देख लेते हैं कि 5 तारीख को बारिश हमें कैसी दिखाई देगी।
देखिए 5 तारीख की बात करें तो ये जो सर्कुलेशन था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी रीजन पे था, ये हमें और ज्यादा उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से हमें दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा पे भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए मध्य राजस्थान से लेकर उत्तरी राजस्थान तक अब यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी संभावना बनी हुई है। देखिए दक्षिणी राजस्थान पे लगातार बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। और मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ तमाम रीजनों पर भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज अब हमें दिखाई देने वाली है। दो सर्कुलेशनों का प्रभाव यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो लो प्रेशर है ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा और उसी रास्ते पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है जिस रास्ते पे पहले वाला सर्कुलेशन चलता हुआ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे बारिश हमें मध्य रीजन पर वापस से बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। गुजरात में थोड़ी सी बारिश अब हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन की बात करें, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन है ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। पूर्वी रीजन पर भी हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। आइए देख लेते हैं कि 6 तारीख को बारिश हमें कैसी दिखाई दे रही है। देखिए 6 तारीख की बात करें, ये जो लो प्रेशर है और ज्यादा एक्टिव हो चुका है। इसके प्रभाव से अब हमें भीषण बारिश की एक्टिविटीज, यानी कि विदर्भ का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ भीषण एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी हमें भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बाकी पश्चिम बंगाल और जो झारखंड का उत्तरी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पे थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई दे रहा है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर हरियाणा की बात करें, पंजाब की, तो यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं, क्योंकि जो पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसका इंपैक्ट अब हमें साफ साफ यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन राजस्थान की बात करें, देखिए यहां राजस्थान से थोड़ी सी बारिश हमें कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो सिस्टम है थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान है यहां इंपैक्ट तो रहेगा, लेकिन हल्का फुल्का रहेगा। लेकिन पूर्वी राजस्थान पे भारी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश लगातार बारिश देखेगा। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश पर अब तक तो हमें बारिश कम दिखाई दे रही थी, लेकिन अब यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और गुजरात की बात करें, यहां पे भी हमें पूर्वी गुजरात में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, ये हमें क्लियर ही दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का दक्षिणी रीजन, यहां हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। ये देख लेते हैं कि 7 तारीख को बारिश कैसी दिखाई देगी। देखिए 7 तारीख की बात करें, ये जो लो प्रेशर है और भी ज्यादा भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि भारी मात्रा में ये मॉइस्चर को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। आंधी तूफान के साथ में बारिश की एक्टिविटीज अब हमें कई स्थानों पर यहां देखने को मिलेंगी। देखिए छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है ये भी इफेक्टेड होने वाला है। देखिए छत्तीसगढ़ का दक्षिणी रीजन और विदर्भ, ये जो दोनों रीजन है लगातार बारिश की एक्टिविटीज देखेंगे। यहां थोड़ी सी संभावना अच्छी बनी हुई है, बाकी दक्षिणी रीजन में कम इंपैक्ट है। और देखिए जो मध्य रीजन रहेगा हरियाणा, पंजाब का और दिल्ली का, ये जो है अब लगातार इफेक्टेड होने वाला है, क्योंकि यहां एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। दो तरफ से हवाएं चलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए एक तो अरब सागर की हवाएं यहां पहुंच रही हैं, और एक जो सर्कुलेशन यहां बना हुआ है इसकी हवाएं यहां पहुंच रही हैं, और एक सर्कुलेशन यहां बना हुआ है इसकी हवाएं यहां पहुंच रही है। यहां एक ट्रफ लाइन खींची हुई है, जिसके कारण यहां मध्य रीजन पर, चाहे वो दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब, यहां तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। पूर्वी रीजन की बात करें, यहां पे भी हमें अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 8 तारीख को बारिश कैसी दिखाई दे रही है। देखिए 8 तारीख की बात करें तो देखिए जो ट्रफ लाइन बनी हुई थी अभी भी वो वहीं की वहीं दिखाई दे रही है। तो मध्य रीजन पर यहां पे भी हमें अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। देखिए मध्य प्रदेश पर लगातार बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी, और राजस्थान की बात करें यहां पे भी लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। मध्य रीजन और पूर्वी रीजन थोड़ी सी ज्यादा भीषण बारिश देखेगा। पश्चिमी राजस्थान की बात करें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए गुजरात का जो दक्षिणी रीजन है यहां इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए महाराष्ट्र से लेकर जो दक्षिणी रीजन है बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां से अब बारिश हमें थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है, और पूर्वी रीजन पर लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए अगर हम बात करें 9 तारीख की, देखिए 9 तारीख को यही जो लो प्रेशर और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पे अब हमें दक्षिणी और मध्य रीजन पर थोड़ी सी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। देखिए मध्य प्रदेश पर लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। राजस्थान पे भी लगातार बारिश दिखाई दे रही है। दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की बात करें, लगातार बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी हमें अब अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन पश्चिमी रीजन की बात करें कम बारिश दिखाई देगी। बाकी देखिए महाराष्ट्र से लेकर और जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। उत्तरी रीजन में लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं
कि 10 तारीख को बारिश कैसी दिखाई देगी। देखिए 10 तारीख की बात करें, ये जो लो प्रेशर है ये जो राजस्थान का दक्षिणी रीजन है यहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पूर्वी राजस्थान का दक्षिणी रीजन पे इसका इंपैक्ट अब हमें यहां भारी दिखाई देने वाला है। और बाकी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां पे भी इंपैक्ट थोड़ा सा भारी दिखाई देगा। अभी हमें कोई भी बहुत ज्यादा एक्टिव सिस्टम यहां दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि एक सिस्टम यहां डेवलप होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो बारिश की एक्टिविटीज हमें इन स्थानों पर थोड़ी सी कम दिखाई देंगी, हालांकि मध्यम दर्जे की बारिश हमें अभी भी दिखाई दे रही है, बहुत भारी दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम एक्टिव हो जाएगा तो यहां भीषण बारिश की एक्टिविटीज वापस से दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन की बात करें, मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज जारी रहेंगी, लेकिन जो महाराष्ट्र से लेके दक्षिणी बेल्ट है ये हमें थोड़ी सी कम इफेक्टेड दिखाई दे रही है। गुजरात से लेकर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, हल्की ही बारिश की संभावना यहां पे भी हमें दिखाई दे रही है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।